अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। बहरिया टाउन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी ही तेज़ी नज़र आ रही है और बेचने का टाइम फ़िलहाल नहीं है। जिन लोगों के रेट्स अभी तक नहीं आए, थोड़ा सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला रेट आ जाएगा। वो लोग जो प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं, जिनकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, वो लोग भी देखें, वेट एंड सी करें और फिर उसके बाद उसको भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लेके जाएं। रोज़ के तौर पे अपने ब्रोकर्स हजरात के साथ जो आप लोग साथ राब्ते में हैं उनके साथ राब्ते में रहिए। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी इन्वेंट्री से रिलेटेड रोज़ रेट लेते रहिए, ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि एक हफ़्ते पहले के क्या रेट थे और अब एक हफ़्ते के बाद के क्या रेट हैं। सिटी डीएचएस सिटी में तो फ़िलहाल मैं ये कहता हूँ कि आप 4-6 महीने की ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ नहीं ले सकते, जबकि मैं आज ये कह सकता हूँ कि बहरे टाउन में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो ट्रेडिंग की पर्पज़ से आप ले सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन एक ख़तरा जो बहरे टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगा रहता है वो ये है कि इसकी पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीली ना आ जाए, जो कि एकदम आती है। और वो पॉलिसी में चेंजेस इस तरह से होती हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं और फिर उसके बाद पोजीशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उसके चार्जेस बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद कोई ना कोई न्यू डील मार्केट में आ जाती है और फिर उसके बाद कोई ना कोई बैड न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अदालत की तरफ से आ जाती है। तो इन सारी वजूहात की वजह से कोई रेट में तब्दीली आ सकती है, उस सूरत में कि तब खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव कोई न्यूज़ आया, नागहानी आफत हम जिस तरह से कह सकते हैं। बहरहाल पहले तो विला में तेज़ी थी। 1,65,70,00,000 में पिशन 10 का विला चला गया, 2,10,15,00,000 में कायद विला चला गया, 76-78 लाख रुपए में फ्लैट चला गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पिशन 10 के प्लॉट्स की, पिशन 10B के प्लॉट्स की, वो तकरीबन 30 लाख के आसपास, पिशन 11 30 लाख के आसपास चले गए जनरल प्लॉट पोजीशन पेड के साथ। 27 में पिशन 31-32 लाख में चले गए। 26 से 24-25 लाख में ट्रेड हो रहा है। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं वहाँ पे हेड ऑफिस जाने की भी काफ़ी बातें हो रही हैं और वहाँ पे बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। पिशन 30 में 42-43 लाख में ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ साथ 32 में 25-26 लाख में ट्रेड हो रहा है। पिशन 33 जो कि दूर के सेक्टर्स हैं, रोड्स बनी हुई नहीं है, वहाँ तकरीबन 30-32 लाख में ट्रेड हो रहा है। पिशन 7 2 करोड़ रुपये में आ चुका है। पिशन 17 2,50,00,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्फ -30 -32 -26 -19 -17 इस तरह के रेट आ चुके हैं दोबारा, जो कि 40-40 लाख माइनस पे चले गई थी चीज़ें, वो अब 18 लाख माइनस 19 लाख माइनस में ट्रेड हो रही है। गोल्फ बिकता नहीं था, गोल्फ अब बिकना शुरू हो चुका है। 27 से 80-82 लाख रुपए में आ चुका है। इसी के साथ साथ अली ब्लॉक में 3 डिजिट 46-47 लाख रुपए पोजीशन पेड के साथ ट्रेड हो रहा है। 3,000-4,000 की चीज़ 50 लाख में चली गई है। 16 में 55-56 लाख में चीज़ें आ रही हैं। इसी के साथ साथ 8 की बात करें, 80-85 लाख में चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। मैं ये वो रेट आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग मार्केट के साथ अपडेट हो जाएं, आप लोगों को पता चल जाए कि क्या मामला है। अच्छा, मेरे वो दोस्त, मेरे वो कस्टमर्स जो गोल्फ के बारे में बात करते थे और कहते थे कि क्या वजह है कि गोल्फ को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, और 27 की बात होती है, 29 की बात होती है, 4 की बात होती है, हिल्स की बात होती है, क्या वजह है कि गोल्फ की बात नहीं होती। गोल्फ में कोई भी प्लॉट आप देखे बगैर नहीं ले सकते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं गोल्फ में, बेशक आपने गली देखी हो, ये मैटर नहीं करता। गली में आपका प्लॉट कहाँ आ रहा है ये मैटर करता है, क्योंकि कुछ 4 प्लॉट खाई के होते हैं, 4 प्लॉट लेवल के होते हैं, 4 प्लॉट मजीद और खाई के होते हैं। गलियां टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई हैं, रोड्स वहाँ पे इस तरह से बने हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इस तरह से हुई हुई है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, एंड यूज़र उस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। इस लिहाज से ये एक डिसएडवांटेज है कि गोल्फ को देखे बगैर, वक्त निकाले बगैर, कोई बंदा डीएचए से जा रहा है तो 3 घंटे लगते हैं आने जाने में और प्लॉट को देखने में, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद गोल्फ की अप्रोच बहुत ख़राब है। गोल्फ कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्रेंस पिशन 11 के पास से होती है और फिर उसके आने के बाद हमें काफ़ी अंदर जाके गलियों में जाके हमें हमारे प्लॉट्स मिलते हैं जहां हमने परचेजिंग करनी होती है। फिर उसके बाद आगे जाके 26A के पास से
हमें एंट्रेंस मिलती है, फिर वहाँ से हम जाते हैं, मतलब अंदर खाने, मतलब काफ़ी हमें ट्रैवल करना पड़ता है खुद गोल्फ के अंदर जाके। सप्लाई बहुत है, गलियों की नॉलेज इतना बड़ा है गोल्फ के, आपको एक एक गली चप्पा चप्पा देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं आ रही, कौन सी गलियाँ अच्छी हैं, मतलब कि प्रॉपर थ्योरी हो। ये हर ब्रोकर की गोल्फ की एक्सपर्टीज नहीं है। जिसने प्रॉपर विजिट किया हुआ है वही गोल्फ को सही तरीके से समझता है। इसी के साथ साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं 27 से, तो वो 27 से मेन जिना पे आता है। उसकी जो ओल्ड डील है, उसकी 4-5-6 गलियां हैं, हमें पता है वो ऑन ग्राउंड है, और 5-6 गलियां जो 600 की सीरीज की है वो ऑन ग्राउंड, 7-8-9-9 फीट नीचे खड्डे में। इसी के साथ साथ जो न्यू डील के प्लॉट हैं उनमें भी कई ऐसे प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड नहीं है। तो वो एक कैलकुलेटेड चीज़ है जिसको आप जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछड़ 29 को जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछड़ 4 में बहुत सारी जगहों में मकानात बन रहे हैं, वो जा जाके आप विजिट करते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। गोल्फ को कैलकुलेट करना मुश्किल है। गोल्फ के साथ साथ जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनता है वो परसेंट 50 का बनता है, जहां 500 का लेते जाते हैं। मैंने आज वर्किंग की, परसेंट 50 में सस्ती कोई चीज़ कोड नहीं हो रही, सस्ती कोई चीज़ कोड नहीं हो रही। पैराडाइज के सामने 3-3 करोड़ रुपए के पैराडाइज के विला चले गए हैं। ये एक्सपेक्टेशन थी 70-80 लाख में कोई चीज़ मिल जाएगी, नहीं मिल रही, मुश्किल हो रही। अच्छा प्लॉट आपको कोड नहीं हो रहा जो ऑन ग्राउंड हो। ये बात भी जहन में रखिए, जो भी चीज़ बहरिया टाउन ने बनाकर आपको दे दी है, जहां पोजीशन आ चुकी है, जो ऑन ग्राउंड है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, वो समझ लें ऑन ग्राउंड है। कोई भी बंदा आपको मिसगाइड करेगा ये कह के कि वो परसेंट 50 ऑन ग्राउंड नहीं है और वो आउट हो चुका है, ये समझना, ये थ्योरी समझना ज़रूरी है। चाहे वो परसेंट 50 के लिए हो, चाहे वो 26 के लिए हो, चाहे वो परसेंट 23 के लिए हो, चाहे वो बात परसेंट 29 के लिए हो, चाहे वो बात परसेंट 30 के लिए ही क्यों ना हो। वो चीज़ जो ऑन ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, वो ऑन ग्राउंड है, DH बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है और वो आउट नहीं है, वो लिटिगेशन में जगह नहीं है। ये बात समझ लीजिए, किसी और से भी ये बात समझनी है ज़रूर समझिए। अच्छा, अब हम मज़ीद और आगे चलते हैं। बहरिया टाउन में शॉर्ट टर्म के लिए तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं। 27 से में अभी भी गुंजाइश है, 7 काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे गुंजाइश दिख रही है। आप 7 को देखते हुए मुझे परसेंट 38 के ऑन ग्राउंड प्लॉट अच्छे लगने लग गए। 1000 गज के ऑप्शन क्या आ गए, 1000 गज के तो ऑप्शन ही नहीं है। जब परसेंट 50 में मैंने आज वर्किंग स्टार्ट की तो परसेंट 50 में मुझे जो है वो चीज़ें ही नहीं मिल रही, खोट ही नहीं हो रही। उसके बाद फिर मैंने जब वर्किंग की इसमें 16 में, तो 16 में मुझे गुंजाइश दिखती है, वहाँ रेट बढ़ने की गुंजाइश है। परसेंट 14 में गुंजाइश है, परसेंट 15 में गुंजाइश है रेट बढ़ने की। जब 27 में 31-32 लाख का रेट हो चुका है, तो परसेंट 14-15 पीछे क्यों है? इसमें रेट मुझे गुंजाइश बढ़ती हुई दिख रही, 3-3 4-4 लाख रुपये डलते हुए दिख रहे हैं। 10% यहाँ गैप है। अगर आज हम परसेंट 10-11 में लेते हैं तो वहाँ 10% बाद में आएगा, पहले 10% 14-15 में आएगा, फिर 10-11-27 में आएगा। इसी के साथ साथ मुझे परसेंट 50 में गुंजाइश दिखती है, 500 गज का अच्छा प्लॉट मिल जाए 70-75 में, लेकिन नहीं मिल रहा। वहाँ अगर मिल जाए तो वहाँ गुंजाइश दिखती है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो गोल्फ के ऑन ग्राउंड प्लॉट जो जाके हम देख सकें 65-70 लाख के आसपास मिल जाए, वो हम अच्छे लगते हैं, वो हम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें परसेंट 17 के 1000 गज मुझे अच्छा लगता है, परसेंट 38 का 1000 गज हमें अच्छा लगता है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो परसेंट 32 मुझे अच्छा लगता है, 26 से अच्छा लगता है। इसमें गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश है। अगर हम कुछ चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ गुंजाइश है, यहाँ परचेजिंग की जा सकती है। फ्लैट्स बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, मुझे मज़ीद रेट नहीं बढ़ते हुए दिख रहे। 85 लाख में नॉर्मल प्राइवेट बिल्डर बना के दे रहा है, 2-2.5 साल में ठीक ठाक आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको 2 बेड ड्राइंग 1000 स्क्वायर फीट का आराम से मिल जाता है 85 लाख रुपए में प्राइवेट बिल्डर से इंस्टॉलमेंट प्लान पे। तो 78 लाख रुपए 76 लाख रुपए से फिर 85 लाख पे जाना मुझे ओवर वैल्यूड लगता है। 19 के जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। खैर बहरहाल बहरिया टाउन की आज की अपडेट काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर हो चुकी है। कोई मज़ीद सवालात हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिरी बात, बहरिया टाउन के बारे में बात तो ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अब तक नहीं भूला जिनके साथ बहरिया टाउन ने फ्रॉड किया है। बहरहाल उनका दर्द दुख तकलीफ बिल्कुल दिल में है, लेकिन जो चीज़ ऑन ग्राउंड बहरिया टाउन डिलीवर कर चुका है वो परचेज़ के काबिल है। जो चीज़ डिलीवर नहीं हुई वो वहाँ वाकयातन बहरिया टाउन की तरफ से फ्रॉड हुआ है।
और वहाँ भेड़ों ने ज़्यादती की है, वो मेरे साथ भी हुई है, मेरी भी कई फाइल्स रुकी हुई हैं, मेरे क्लाइंट के साथ रुकी हुई हैं। तो बहरहाल कोई चीज़ आपने घर बनाना हो, अपनी चीज़ लेनी हो, ऑन ग्राउंड जाकर, ये असूल बना लें भेड़ों में, जो भी चीज़ लेनी है ऑन ग्राउंड जाके देखनी है, जाके खुद देखनी है, तसल्ली करें, फिर चीज़ परचेज़ करें। वकार अतीक, कनेक्ट रियल एस्टेट। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।